नाउ एलर्जिक राइनाइटिस. सो फर्स्टली हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, हाउ इट इज हैपनिंग. So whenever there is allergen, any allergen that enters into the body, that will be taken up by macrophages, dendritic cell. Okay, then they will activate T cells. Allergen enters into the body, taken up by the macrophages dendritic cell, and these will activate T cells, that is Th1 or Th2 cell. This Th2 cell will activate B cells, and B cell in turn produce serum IgE. Then this serum IgE will present in mucosa, blood, or taken up attached to mast cell. ओके, सो एलर्जेंस आए, मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल से उनको लिया, टी सेल्स को एक्टिवेट किया, Th2 सेल ने बी सेल को एक्टिवेट किया और बी सेल ने आईजीई का प्रोडक्शन किया. वो आईजीई जाके कुछ तो मास्ट सेल पे बैठ गई, मास्ट सेल के वॉल पे बैठ गई और कुछ फ्री फ्लो म्यूकोजा ब्लड में कर रही है. नाउ whenever there is allergen coming again, सो ये एलर्जन वहां पे आएगा तो ये जो आईजीई है, देयर विल बी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. आईजीई इस एलर्जन के साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगी जो कि म्यूकोजा ब्लड में थी और मास्ट सेल्स के रिसेप्टर्स पे थी. ओके, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल डू डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स. और मास्ट सेल के डीग्रेनुलेशन से इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, सीरोटोनिन, हिस्टामिन. और ये जो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स है, व्हाट दे विल डू वेजोडाइलेटेशन, इंक्रीज परमिएबिलिटी, excess mucus secretion, and that's how the allergic response get activated. So क्या हो रहा है बेसिकली एलर्जी राइनाइटिस के पेशेंट के अंदर, एलर्जन आया, डेंड्राइटिक सेल ने उसको लिया, टी सेल को एक्टिवेट किया, टी हेल्पर 2 सेल उन्होंने बी सेल को एक्टिवेट किया, वहां से आईजी का प्रोडक्शन हो गया, आईजी जाके मास्ट सेल के ऊपर चिपक गई और कुछ फ्री फ्लोटिंग हो गई म्यूकोसा और ब्लड के अंदर. दोबारा जैसे वो एलर्जन आया, आईजी ने उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किया, उससे मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन हुआ, इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकले, उनकी वजह से वास्कुलर परमिलिटी इंक्रीज हो गई, वास्कुलैरिटी इंक्रीज हो गई, म्यूकस सिक्रीशन हो गया इंक्रीज. तो इन सब के कारण क्या हुआ, एलर्जिक सिम्टम्स हमें आने लगे. तो क्या होता है जनरली एलर्जिक राइनाइटिस में सिम्टम्स, मेनली उसके अंदर पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ इचिंग, राइनोरिया, वाटरिंग आईज, नेजल ब्लॉकेज. Okay, so these are some of the common symptoms. Now what are the types? दो टाइप का होता है, एक सीजनल और एक पेरिनियल. सीजनल क्या होता है, जैसे कुछ सीजन होता है चेंजिंग वेदर, लाइक इन मंथ ऑफ अक्टूबर और लाइक इन मार्च अप्रैल के महीने के अंदर, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर. तो ये हो गया सीजनल. जब इन पर्टिकुलर मंथ्स में जब एलर्जी आती है तो जनरली इसको बोलते हैं सीजनल. ये जनरली सिम्टम्स जो होते हैं इसके ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, सीवियर सिम्टम्स होते हैं इसमें. पेरिनियल किसे बोलते हैं, थ्रू आउट द ईयर पेशेंट एलर्जिक रहता है. तो पेरिनियल में लेस सीवियर सिम्टम्स होंगे. अंडरस्टूड? सो हाउ allergic rhinitis happened, what are the symptoms, what are the types. Now how to do diagnosis. सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल eosinophil count, TEC. एलर्जिक पेशेंट में इंक्रीज हो जाएगा. देन वी विल गो फॉर सीरम IgE.
दैट विल इंक्रीजेस इन द ब्लड, आईजी के लेवल बढ़ जाएंगे. देन वी कैन डू स्किन प्रिक टेस्ट. स्किन प्रिक टेस्ट में अलग अलग एलर्जेंस को बॉडी में इंजेक्ट किया और वहां से देखा, व्हील एंड फ्लेयर को नोट किया कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जहां पे भी हो रहा है वहां पे व्हील एंड फ्लेयर बन जाएगा आफ्टर प्रिकिंग, पुटिंग इनसाइड द एलर्जेंस. सो दैट इज स्किन प्रिक टेस्ट. अनदर टेस्ट इज रास्ट, रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट. इसमें हमने क्या किया, अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले ली, उन टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, रेडियो लेबल्ड करके एंटीबॉडीज को डाल दिया. आईजी जो भी है उसको रेडियो लेबल किया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, सॉरी एलर्जेंस को डाल दिया. अलग अलग एलर्जेंस को लिया, कई सारे एलर्जेंस उनको टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया, उनको रेडियो लेबल कर दिया. अब उसके बाद में क्या, हमने पेशेंट का 10 ml ब्लड लिया, उस ब्लड की एक एक ड्रॉप यहां पे हम डालते गए. तो ब्लड में जिस भी एलर्जन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है वो एलर्जन से जैसे ही मैच करेगी वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और वहां पे कलर डिफरेंशिएशन आ जाएगा. कलर डिफरेंशिएशन आएगा क्योंकि रेडियो लेबल्ड है. सो वी कैन नो पेशेंट इज एलर्जिक टू दिस थिंग. सो दैट इज रास्ट. ओके, सो मेनली एलर्जिक राइनाइटिस में 4 टेस्ट करते हैं, टोटल इओसिनोफिल काउंट, सीरम आईजी, ये दोनों इंक्रीज हो जाता है, स्किन प्रिक टेस्ट एंड रास्ट. नाउ व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन, recurrent sinusitis, nasal polyp, SOM, orthodontic problem and bronchial asthma. Now what is the treatment of allergic rhinitis? सबसे पहले तो जो allergens को बढ़ा रहे हैं उसको avoid करो. Then we can use the anti-allergic drugs. Anti-allergic drugs like steroids, जो severe cases होते हैं, antihistaminic, mast cell stabilizer, etc. Okay, and then we do immunotherapy, मतलब हम slowly expose करेंगे पेशेंट को टू डिफरेंट एलर्जेंस और उनकी एलर्जेंस जो है उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली हम बढ़ाते रहेंगे ताकि पेशेंट के अंदर उसके अगेंस्ट में जो एक इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवली एक्टिवेट हो रहा था वो ना हो, पेशेंट उसके हैबिचुअल हो जाए, उसे अडॉप्ट कर ले. सो दैट इज एलर्जिक राइनाइटिस. Now let's talk about vasomotor rhinitis. Vasomotor rhinitis क्या होता है?